हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं गौरव सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। दोस्तों, मैं आज आपके सामने चैप्टर नंबर 1 के कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न लेकर आया हूं, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 हमने पहले करा दिया है। और अगर आपने वो चैप्टर नंबर 1 ठीक है, हमने सारे डेरिवेशन में कराए, एक ही वीडियो में कराया, वो भी शॉर्ट तरीके से कराया। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम जो कराने वाले हैं इसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखो, पहला क्वेश्चन है इसमें। और ये 2000, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 2017 और 2010 दोनों में आया हुआ है। 2010 में और 2017 में आया हुआ है। लिख लेंगे इस पर 2010 और 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसमें क्या पूछा है, एक चालक पर एक कूलम का ऋणावेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। यानी इसमें क्या दे रखा है, पहले हम वो लिख लेते हैं, दिया है। सॉल्व करने का तरीका होता है, सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है, क्या इसमें दे रखा है उसको लिखना जरूरी है। उसके बाद आपको ज्ञात करना है और फिर हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए दिया है क्या, एक कूलम का ऋणावेश है। ठीक है, यानी कि आवेश दे रखा है, आवेश क्यू दे रखा है हमें, एक कूलम। ठीक है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n निकालनी है इसके अंदर। ठीक है, अब आप लिखेंगे इसमें हल। हल में क्या करना है, हमें n का मान निकालना है। तो हम जानते हैं q बराबर NE होता है। ये मैंने डेरिवेशन कराया था इसका। ठीक है, ये आवेशों का क्वांटीकरण है, मैंने आपको ये फॉर्मूला कराया था। ठीक है दोस्तों, तो उस फॉर्मूले से हमने q बराबर NE कर लिया है। q की जगह हम लिखेंगे, हमको क्या निकालना है, n निकालना है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, q बटे e। और q की जगह अगर हम लिख दें एक कूलम, और e की जगह लिखेंगे 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस की 19। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 6.25 गुणा 10 की पावर 18 हो जाएगा। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। यही आपका क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इन क्वेश्चनों में, ये जो मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आए हुए बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। देखिए इसमें हमको दिया रखा है, पहले वो लिख लेते हैं, यानी कि दिया है, दिया है क्या है, 3.2 कूलम आवेश, यानी क्यू बराबर दे रखा है 3.2 कूलम। ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा, तो ये क्या रहा, एन का मान बताइए, इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसको हल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक एक नंबर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखो, हम जानते हैं Q बराबर होता है NE, और यहाँ से हमको फिर से वही n करना है, n बराबर Q बटे E हो जाएगा। Q का मान 3.2 दे रखा है और E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस की 19। इससे 2 बार कट जाएगा, यानी n का मान आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर, और ये 19 ऊपर जाकर के प्लस का हो गया, इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और यही होगा आपका यहाँ से आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। कुछ दूरी पर रखे गए 2 माइक्रोकूलम और माइनस के 2 माइक्रोकूलम के आवेशों के बीच आकर्षण बल कितना है, 10 न्यूटन काम करता है। यदि इन दोनों को आपस में स्पर्श कराकर पहले वाली दूरी पर रख दिया जाए तो नया बल उनके बीच में कितना होगा। और ये यूपी बोर्ड 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है और 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए हम पहले इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। तो दिया है, क्या दे रखा है, देखो दोनों आवेश है, यानी कि पहला आवेश है हमारा प्लस के 2 माइक्रोकूलम, और दूसरा जो आवेश है Q2 वो दे रखा है माइनस के 2 माइक्रोकूलम। इनके बीच में जो बल है वो पहली कंडीशन में F कितना है, 10 न्यूटन है, और फिर इन दोनों को स्पर्श कराकर उन्हें उसी दूरी पर रख दिया जाता है, तो नया बल कितना होगा। ठीक है, तो नया बल मान लेते हैं F डैश है वो, तो ये पूछ रहे हैं कि नया बल कितना होगा। यानी समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कि 2 आवेश हैं आपके, ये रहा एक आवेश और एक आवेश ये रहा, मान लीजिए एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि इन दोनों को
इन दोनों के बीच में 10 न्यूटन का बल लगा हुआ है, तो F बराबर कितना है 10 न्यूटन। तो सीधी सी बात, जब ये दोनों आवेश रखे हुए तो इनके बीच में कोई ना कोई बल जरूर होगा, जो कि कितना है 10 न्यूटन है। अब इन दोनों को आपस में उठाना है और स्पर्श कराना है और फिर से इन्हीं जगह पर, यानी फिर से वापस उसी जगह पर रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि नया बल कितना हो जाएगा, तो बल का मान बदल जाता है जब भी स्पर्श कराते हैं ना आवेशों को, तो आवेशों के मान बदलने के कारण बल भी इनके बीच में बदल जाएगा। तो आइए हम करते हैं इसमें, सबसे पहले पहली कंडीशन में चलते हैं हम हल। पहली कंडीशन में बल कितना है, तो फॉर्मूला लग जाएगा F बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां से हम इसमें वैल्यू रख देते हैं, F की वैल्यू कितनी है 10, 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 का मान 2 माइक्रोकूलम, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं हम, 9 ये दे रखा है 10, 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 का मान है 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, और Q2 का मान भी 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 बटे हो जाएगा R स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये इतना दे दिया। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको यहां से ना भी करें तो भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें स्पर्श कराना है। तो स्पर्श करने के बाद नया बल निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं छोड़ सकते हो या फिर आप यहीं पर छोड़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लिखेंगे स्पर्श। स्पर्श कराने के पश्चात वस्तुओं पर, ठीक है, आवेश कितना कितना आवेश हो जाएगा। तो देखिए नया आवेश मान लीजिए कितना आ जाएगा, देखो कैसे निकालेंगे, दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, 2 माइक्रोकूलम यानी 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, और दूसरा है माइनस के 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 और बटे 2। तो कभी भी अगर नया बल, जब भी स्पर्श करा करके नया बल निकालते हैं तो दोनों आवेशों को जोड़ दीजिए और 2 का भाग कर दीजिए। ठीक है, तो जो कि हमारा कितना हो जाएगा, कट के 0 आ जाएगा। तो जब हम देख रहे हैं कि आवेश ही हमारे क्या हो गए, शून्य हो गए, तो नया बल कितना हो जाएगा, यहां लिख देंगे, अतः नया बल F डैश शून्य होगा, शून्य होगा। ठीक है दोस्तों, आपको इसकी भी जरूरत नहीं थी सॉल्व करने की, यहां तक की भी जरूरत नहीं थी, सीधे आप यहां लिख करके इसे यहीं छोड़ दीजिए और उसके बाद में नया पहले वस्तुओं पर आवेश निकाल लीजिए। आवेश निकल जाएगा तो उसके बाद में बल आराम से निकल जाएगा। ठीक है, ये शून्य आ गया, यहीं खत्म हो गया। तो ये 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। एक अल्फा कण जिस पर 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम आवेश है, एक सोने के परमाणु के नाभिक से 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। परमाणु का नाभिक अल्फा कण पर कितना बल लगाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब ये होगा कि हमारे पास क्या है, एक अल्फा कण है जिस पर आवेश कितना दे रखा है, 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम, इतना आवेश दे रखा है अल्फा कण पर। ठीक है दोस्तों, और अगर इसमें अल्फा कण दिया है, इसका आवेश ना भी दिया होता तो भी आप निकाल सकते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फा कण पर 2 प्रोटॉनों या 2 इलेक्ट्रॉनों के, ठीक है, आवेश के बराबर होता है आवेश। तो यानी कितना हो जाएगा, 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा, और नाभिक से कितने मीटर की दूरी पर, यानी कि दूरी दे रखी है इतनी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि नाभिक जो है, परमाणु जो नाभिक है, वो अल्फा कण का कितना बल लगाएगा, वहां पर बल का मान निकालना है। तो और उसका परमाणु क्रमांक का देखो सोने के, ठीक है, परमाणु का वो दे रखा है 79। अब करते हैं हम इसमें, पहले लिख देते हैं दिया है, क्या दे रखा है हमको, वो लिख लेते हैं पहले हम। तो दोस्तों हमको दे रखा है अल्फा कण पर आवेश, यानी कि मान सकते हैं पहला आवेश दे रखा है 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, और दूसरा आवेश कौन सा है, जो कि कैसा है, सोने के परमाणु का नाभिक है, और उस पर आवेश कितना होगा, Ze के बराबर होता है। ठीक है, Z क्या है, परमाणु क्रमांक है जो कि 79 है, और E हमारा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 होता ही है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा Q2 मान, और आपको दूरी R भी दे रखी है 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 मीटर। अब आपको निकालना है बल F, जो कि
हमको सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे, ए बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 और क्या होगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। अब दोस्तों इसमें हम रख देते हैं सारी वैल्यू, ठीक है। क्या होगा देखो, ए बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 का मान दे रखा है 3.2 गुणा 10 की पावर -19, Q2 का मान दे रखा है 79 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और डिस्टेंस हमने दे रखी है 12 गुणा 10 की पावर -5 और इसका हो गया दोस्तों स्क्वायर। अब दोस्तों इसको केवल सॉल्व करना है आपको, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। देखिए 9, 3.2 और 79 और 1.6 इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 में 12 की मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसको सॉल्व आप खुद ही कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा 25.28 आ जाएगा, 10 की पावर -90 कूलम आएगा दोस्तों। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। सॉल्व आप कर सकते हैं। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए सॉल्व कैसे होगा, हम आपको इसका सॉल्यूशन भी दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से सॉल्व होगा और इसका आंसर इतना आएगा, ठीक है दोस्तों। और ये 2000 ये जो क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ये 2007 में आया हुआ, यूपी बोर्ड 2007 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और दोस्तों ये 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों लेते हैं अगला क्वेश्चन। 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो दोस्तों हमको दे क्या रखा है, इसमें लिख लेते हैं। दिया है इसमें देखो 2 बिंदु आवेश है और उनके बीच की दूरी एक निश्चित दूरी पर जब उनको रखा जाता है तो उनके बीच में 80 न्यूटन का बल लगता है। तो बल का मान दे रखा है इसमें 80 न्यूटन, ठीक है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में इतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है, यानी तो अब इनके बीच में क्या रख देते हैं, एक परावैद्युत माध्यम रख देते हैं इनके बीच में, ठीक है। तो ये कह रहा है इसका बल का जो मान हो जाता है परावैद्युत माध्यम में F डैश मान लेते हैं, ये कितना हो जाता है फिर 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावर्तन निकालना यानी K का मान निकालना है आपको, क्या होगा। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं, ठीक है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आया हुआ है, यूपी बोर्ड 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और 2 नंबर में आया क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होगा इसमें। हम जानते हैं कि जब हम पहले इसको कहाँ रखते हैं, वायु में रख लेते हैं, तो हम लिखते हैं वायु में रखने पर बल का मान कितना होगा, F बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 कितना होगा Q1, ठीक है। पहले इसको हम एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वायु में रखा है तो K का मान 1 होगा और Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। हमें आवेशों के मान भी नहीं दे रखे हैं, हमें केवल 2 बिंदु आवेश दिए, तो हमने मान लिया Q1 Q2 है और उनके बीच की दूरी भी नहीं दे रखी है, तो हमने मान लिया उनके बीच की दूरी कितनी है, आर स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों। तो F का मान कितना हो जाता है 80, तो हम लिख सकते हैं 80 बराबर, इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की पावर 9 और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इनके बीच में क्या रख देते हैं, परावैद्युत माध्यम, तो लिख देते हैं परावैद्युत माध्यम होने पर तो बल का मान कितना होता है दोस्तों, हम लिख देते हैं यहाँ पर कितना मान लिया हमने, F डैश मान लिया है, जो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K रहेगा इसमें, क्योंकि माध्यम के लिए परावर्तन K का लेना बहुत जरूरी है इसमें, और आवेश समान है, पहले की बराबर है, दूरी भी उतनी ही दूरी पर रखे गए, ठीक है। तो F डैश का मान जो कितना है वो 8 दे रखा है हमें, और इसको हम 1/K और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम 9 गुणा 10 की पावर 9 लिख सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दोस्तों अब हम देखो इसको कैसे करने वाले हैं। देखिए ये जो 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, समीकरण 1 से ये 80 हो गया, तो इसको हम 1/K इंटू 80 कर सकते हैं, 80 हो गया, और हम लिख लेंगे इसमें दिया है, ठीक है, समीकरण 1 से
ये समीकरण 1 से हमें दे रखा है। तो हमें देखो 8 के बराबर हो जाएगा 80 और 8 से कट गया 10 बार, यानी के का मान आ गया 10। तो दोस्तों जो माध्यम का परावर्तनांक लिया है हमने उसका मान कितना है, 10 है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका और यही इसका आंसर है। लेते हैं एक और नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपी बोर्ड 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग दे रखा है 9 माइक्रोकूलम, तो उनके अलग अलग मान ज्ञात करने हैं। दोस्तों सीधी सी बात है, हमारे पास 2 बिंदु आवेश हैं, ठीक है, 2 धनावेश हैं जो कि एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर, इतनी दूरी पर रखे हुए हैं। अब जब रखे हुए तो इनके बीच में बल लगेगा, जो कितना दे रखा है, 18 न्यूटन दे रखा है। ठीक है, क्योंकि दोनों धनावेश है तो समान प्रकृति के हैं, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, जो कि इसमें दे रखा है। इसके बाद कह रहा है कि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम है। दोस्तों हमें इन दोनों का योग 9 माइक्रोकूलम पता है, हमें ये नहीं पता पहला कितना है और दूसरा कितना है, दोनों के मान नहीं पता हमें, बस उनका योग दे रखा है। ठीक है, तो ये कह रहा है अलग अलग मान क्या होंगे, तो वो बताना आपको। देखिए क्या दे रखा है हमें, इनके बीच की दूरी दे रखी है हमें 0.1 मीटर, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं 18 न्यूटन। ठीक है, तो इन दोनों का योग दे रखा है। मान लीजिए पहला आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है। ठीक है, और इन दोनों का योग कितना है, 9 माइक्रोकूलम दे रखा है। इतना हमको दिया है और हमसे क्या पूछा है इसमें। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, हमें लिख लेंगे, ज्ञात करना है Q1 का मान निकालना है और आपको Q2 का भी मान निकालना है। आप करते हैं दोस्तों, हम इसको हल कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखना। पहले हम लिख लेते हैं इनके बीच में कितना बल लग रहा है, तो पहले बल का फॉर्मूला लगा लेते हैं, F बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों कितना बल लग रहा है, 18 न्यूटन का बल लग रहा है। 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 और Q2 ये हमको नहीं पता कितने हैं, लेकिन हमें दूरी पता है 0.1 मीटर, 0.1 इंटू 0.1। ठीक है दोस्तों, इतना हमको दे दिया। यहां से इसको सॉल्व कर दीजिए, 9 दूनी 18, 2 बार गया, यानी 2 और 0.1 ये कितना आएगा, ये आएगा 0.01। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गई, ये बचा हमारा 10 की पावर 9 Q1 और Q2, इतना रह गया। यहां से हमने Q1 Q2 का मान निकाल दिया, Q1 इंटू Q2, जो कि कितना आएगा दोस्तों, 0.02, और ये जो आएगा इसका नीचे आ जाएगा 10 की पावर 9, इतना रह गया, यानी इसको लिख सकते हैं हम 0.02 गुणा 10 की पावर माइनस के 9। ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया। अब इसमें हम करते क्या है, देखो Q1 Q2 का मान तो हमने निकाल दिया, Q1 इंटू Q2 का मान निकाला हमने। ये जो Q1 इंटू Q2 का मान है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए, यानी इसको हम लिख सकते हैं कैसे, Q1 इंटू Q2, इसको हम लिख देंगे 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 कर लेते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, और समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, क्योंकि जब ये पॉइंट आपका 2 स्थान, ठीक है, रिप्लेस होगा, 2 पावर का चेंज आ जाएगा, और जब हम राइट साइड में जाते हैं तो पावर माइनस की आती है, तो माइनस के 2 आगे, तो यानी कि माइनस के 11 हो गए, यानी Q1 इंटू Q2 मान निकाला। दोस्तों अब हमको देखो Q1 और Q2 का अलग मान निकालने, हमको क्या दे रखा है, Q1 प्लस Q2 दे रखा है और Q1 इंटू Q2 दे रखा है। तो अगर हम किसी भी तरीके से Q1 माइनस Q2 की वैल्यू निकाल लें, तो यहाँ से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आराम से Q1 Q2 की वैल्यू अलग अलग फाइंड हो सकती है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस के 2 माइनस के 4 Q1 इंटू Q2। ये दोस्तों फॉर्मूला हो गया। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखो कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस के 4ab।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये कितना रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस स्क्वायर 2ab, और यहाँ से हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो कि क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो दोस्तों देखो मैंने इस फॉर्मूले को सॉल्व करके इसके RHS को सॉल्व करके मैंने LHS के बराबर ला दिया, तो क्यों ना हम इस फॉर्मूले का यूज करें यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो मिटा देते हैं इसको हम, इस तरीके से हमने इसका यूज किया है। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2, क्योंकि कितना दे रखा है 9 दे रखा है। माइक्रो को हम 10⁻6 नहीं लेंगे, हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे इसे। ठीक है, और कितना हो जाएगा 9 4, और Q1 इंटू Q2 जो दे रखा है समीकरण 1 से 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 है, यानी Q1 माइनस Q2 का जो होल स्क्वायर आ गया वो कितना आ गया 81 माइनस 4 दूनी 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 आ गया। ठीक है, Q1 माइनस Q1 प्लस Q2, दोस्तों इसको भी हम लिख लेते हैं 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 लिख लेते हैं इसको, इससे थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं कह रहा था मत लिखो, लेकिन लिखना पड़ेगा हमको। तो देखिए इसको हम कर देते हैं 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 का होल स्क्वायर और माइनस के 4, Q1 इंटू Q2 कितना है ये रहा आपका 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 11। तो देखिए कितना हो जाएगा 9 नहीं 81 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर माइनस के 12 हो गया, और 4 में 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 हो गया। ठीक है, तो इसको पावर को दोनों को सेम कर लेते हैं, इसको भी 12 पावर बना लेते हैं। 81 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, इसको हम क्या करेंगे, इसको 80 कर लेते हैं 80। ठीक है, गुणा 10 की पावर माइनस के 12 कर देते हैं इसको। ठीक है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं 10 से मल्टीप्लाई होकर 10 का भाग हो गया। ठीक है, 10 से गुणा कर दिया इसमें और 10 का भाग कर दिया, 10 से गुणा करने पर 80 हो गया, और 10 का जो भाग हुआ है वो ऊपर जाएगी पावर तक, 1 पावर माइनस 1 यानी माइनस के 12 हो जाएगा। अब इसको आसानी होगी घटाने में, तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ से। चलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ साइड में, यहाँ हो सकता है ना दिखाई दे रहा हो, तो चलिए यहाँ से देखो Q1 माइनस Q2 का जो होल स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, 81 में 80 गए तो 1 बचा, 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं Q1 माइनस Q2 जो कि कितना हो जाएगा अंडर रूट में 10 की पावर माइनस के 12, और Q1 माइनस Q2 जो हो जाएगा दोस्तों वो 10 की पावर माइनस के 6 हो जाएगा। ये आ गई हमारी दूसरी समीकरण। ठीक है, और इसमें हम इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं पहला। ठीक है, और ये हो जाएगी हमारी तीसरी इक्वेशन। तो देखिए दोस्तों हमारा Q1 माइनस Q2 का मान आ गया 10 की पावर माइनस 6। अब देखिए यहाँ से मैंने इनको चेंज कर दिया है, इसको 1 मान रखा था तो मैंने 2 मान लिया, इसको 1 मान लेंगे, इसको 3 मान लिया, तो 1 2 3, क्योंकि हमारी इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से हम Q1 Q2 के फाइंड कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इसे सॉल्व करने के लिए, तो मैं बीच में से सॉल्व करता हूँ, यहाँ से इसे यहाँ से रफ कर देता हूँ इसको। तो दोस्तों ले लिया मैंने समीकरण 1 व 3 से, तो समीकरण 1 कितना है Q1 प्लस Q2 बराबर 9, माइक्रो को लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस के 6, और जो हमारा तीसरी समीकरण है वो है Q1 माइनस Q2 बराबर 10 की पावर माइनस के 6। दोस्तों अब हम इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, यानी देते हैं तो जोड़ने पर ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा कैंसिल हो गया, Q1 प्लस Q2, 2Q1 हो जाएगा Q1 और Q1, 2Q1 बराबर कितना हो जाएगा 9 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, यहाँ से 2 से कट गया 5 बार, यानी Q1 का मान आ गया 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, या कह सकते हैं 5 माइक्रो कूलम। ठीक है, अब Q1 का मान किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, मान लो यहाँ रख देते हैं Q1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब आप इसमें रख देंगे तो क्या होगा, समीकरण 3 में रख दें तो Q1 की वैल्यू क्या आ गई 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 माइनस Q2 बराबर 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर देता हूँ रफ करके, आगे मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ।
तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, ठीक है, और ये आ जाएगा नीचे, ये आ जाएगा इधर माइनस 10 की पावर माइनस के 6 बराबर Q2 को हम इधर ले जाएंगे Q2। अब देखिए 5 में से 1 गया तो 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 बराबर Q2। क्या कह सकते हैं, Q2 का मान कितना आ गया, 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 आ गया, ठीक, कूलम। या कह सकते हैं Q2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइक्रो कूलम भी कह सकते हैं। तो दोस्तों हमारे आंसर दोनों आ चुके हैं, ठीक है, एक आंसर हमारे आ गया, तो यहाँ लिख देंगे हम, आते हैं Q1 जो है हमारा कितना है, 5 माइक्रो कूलम है, और Q2 का मान कितना है हमारा, 4 माइक्रो कूलम। दोस्तों यहाँ से आप एक चीज देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, यही आपके आंसर होंगे। इसमें कहा था, देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें कहा था दोनों आवेशों का योग कितना है, 9 माइक्रो कूलम। तो देखिए पहला आवेश 5 माइक्रो कूलम आ गया, दूसरा 4 माइक्रो कूलम आ गया, तो 5 और 4 कितना हो गया, 9 माइक्रो कूलम, दोनों को जोड़कर अभी भी आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो कि आए हुए क्वेश्चन है बोर्ड में, ठीक है दोस्तों। तो इनकी जरूर आप प्रैक्टिस कर लें, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें।